और अब बात होगी मार्केट की। तो देखिए, ट्रंप ने फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया है। जर्मनी का जो ऑटोमोबाइल है प्रोडक्शन बढ़ा है, ये खबर मिल रही है। इंग्लैंड में महंगाई दर और बढ़ी है और चीन में मंदी और बढ़ी है। भारत में ब्याज दर कम होने की संभावना है। तो देखिए किस तरीके से, अब पहले बात अगर ट्रंप की एक और फैसले की कर दें तो अब फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आकाश जी, ट्रंप एक के बाद एक इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे किसी और को नहीं बल्कि खुद उनको ही सबसे पहले नुकसान हो रहा है, उन्हीं के देश को। अब फिल्मों पर जो 100% टैरिफ लगाया है, इससे क्या आप आगे प्रभाव पड़ता नजर देखते हैं? देखिए, फिल्मों पे जो टैरिफ लगाया है उसका सबसे बड़ा नुकसान यूएस को हो सकता है। अगर बाकी देशों ने काउंटर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए तो क्या, बाकी देशों ने अगर रिटेलिटरी टैरिफ लगाना शुरू कर दिए तो क्या। हॉलीवुड फिल्मों की सबसे बड़ी मार्केट यूएस से बाहर है। दुनिया भर में हॉलीवुड की मूवी देखी जाती हैं। अगर बाकी देशों ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिए तो देखिए, ये जो प्रोटेक्शनिज्म का दौर है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी का बहुत नुकसान कर रहा है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, अमेरिका में ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, अमेरिका में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां के अपने इंटेलेक्चुअल्स इन चीजों को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका की जो ग्रोथ का बेसिक मूल मंत्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया है, वो है ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी ने इतनी तरक्की की है कि वो दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। आज अमेरिका वहीं से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। और इस तरह मूवीज के ऊपर टैरिफ लगाना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हम अपनी ग्रोथ अच्छी से चल रही है। 2.07% हमारी इन्फ्लेशन थी अगस्त के लिए, और अब पॉसिबिलिटी ये है कि शायद 25 बेसिस का रेट कट भी हो। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑलरेडी जो है मीटिंग चल रही है, जिसमें रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ साफ दिख रही है। और सबसे बड़ा सैंपल हिंदुस्तान की ग्रोथ का, आज देवी माँ की पवित्र अष्टमी है, नवरात्र में जो बाइंग, जो कंजम्पशन हुई है, आज तक की रिकॉर्ड बाइंग हुई है। आज तक के जीएसटी कलेक्शन हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, इनकम टैक्स कलेक्शन हो, सबके रिकॉर्ड नंबर्स नवरात्र में आने की संभावना है, क्योंकि जीएसटी के रेट्स पहले नवरात्र से कम किए गए थे। तो मोदी सरकार की टाइमिंग, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता रहा हूं, इस बार प्रैक्टिकली सबके सामने आ रही है। आप देखिए 2-3 दिन में डेटा आ जाएगा। बहुत मेजर सेल्स हुई हैं। अब सेल्स का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ ज्यादा, टैक्स कलेक्शन ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, और कंट्री की इकोनॉमी की रफ्तार कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ेंगे। और विकसित भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हम सबके लिए देखा हुआ है, उसकी तरफ भी हम बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, बट यूएस को कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स जो लग रहे हैं, उनको एनालाइज करना होगा। और यूएस को कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज के अंदर चेंज लाना होगा, क्योंकि ये पॉलिसी यूएस की अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही है और यूएस की अपनी इकोनॉमी को अलग थलग दुनिया से कर देंगी। ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का फर्दर मानना है कि रेट कट होता है तो हिंदुस्तान में और लेंडिंग बढ़ेगी, और लेंडिंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? बाइंग और कंजम्पशन और बढ़ेगी। अभी नवरात्र को एक सैंपल आप देखिए, दिवाली बाइंग कितनी जबरदस्त होती है, और पोस्ट दिवाली पंजाबी वेडिंग सीजन है नॉर्दर्न इंडिया में, साहा, उसके अंदर फिर मेजर बाइंग होगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को आप देखिए, अक्टूबर से दिसंबर बहुत रफ्तार मिलेगी। पहले 8% की जीडीपी ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे थे। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है अक्टूबर टू दिसंबर, यानी दिवाली मंथ जो है जिसमें आ रहा है, और उसके बाद साहा आ रहा है जिसके अंदर 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमारी हो सकती है, और दुनिया की कोई इकोनॉमी भी हमारे आसपास नहीं होगी। ये चीज बड़ी क्लियर है। बिल्कुल। तो भारत की इकोनॉमी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जाहिर सी बात है, हम जैसे कि आपने कंपैरिजन भी किया कि आगे कोई भी देश की इकोनॉमी हमें टक्कर देती हुई नज़र नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम सर क्योंकि ट्रंप के फैसलों की बात करें, अब एक के बाद, इससे पहले देखिए उन्होंने किस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया, उसको एडिशनल 25 के बाद 50 कर दिया। अब वहाँ के जो लोग हैं, जाहिर सी बात है इससे उनकी ही मुश्किलें बढ़ती है। क्या ट्रंप इस बात को नहीं समझते हैं? अगर वो फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे तो क्या उनको ये बात समझ नहीं आती, जबकि वो खुद एक बिजनेसमैन है? देखिए, ट्रंप साहब बहुत कामयाब बिजनेसमैन हैं। उनकी कंपनियां जो है बहुत बड़ी, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनियां उनकी काफी कामयाब हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उनके सामने रखनी जरूर है। आज हॉलीवुड की मूवीज
दुनिया भर में देखी जाती है और हॉलीवुड की राइट। बड़ी मार्केट यूएस से बाहर है। कल को अगर रिटेलिटरी टैरिफ लग जाते हैं तो देखिए हॉलीवुड का क्या होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिज्म का ये दौर खत्म करके जी। ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने की तरफ यूएस को बढ़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ब्याज दर कम होने की संभावना है और इससे जो भारत के लोग हैं उनको फायदा